हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्सर हमारी साड़ीज के साथ जो ब्लाउज पीसेस आते हैं हम उन्हें यूज नहीं करते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं क्योंकि हम अपनी साड़ीज के साथ कोई और फैब्रिक या कोई और कलर का ब्लाउज बनवा लेते हैं, या फिर कभी ना कभी हम कोई आउटफिट स्टिच करवाते हैं तो उनके भी थोड़े बहुत फैब्रिक्स बच जाते हैं। तो ज्यादातर तो हम उन फैब्रिक्स को टेलर के पास ही छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि हमें उनका कोई यूज नजर नहीं आता है। तो नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा नहीं करना। अगर फैब्रिक का प्रिंट क्वालिटी अच्छी है और वो लगभग आधा मीटर या आधा मीटर से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा है तो आप उन्हें फेंके नहीं, उन्हें बचा कर रखें, क्योंकि आज के वीडियो में आपके साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल आइडिया शेयर करूंगी कि इन बचे हुए फैब्रिक पीसेस को हम अपने न्यू ब्लाउजेस में किस तरह से रीयूज कर सकते हैं और अपने न्यू ब्लाउज डिजाइन को और हटके और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। एंड में मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि जब भी मैं एक नया वीडियो रिलीज करूं तो आप साइड में एक बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए। एंड सो नाउ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। कई बार ऐसा होता है कि टेलर गलती से आपके ब्लाउज की फ्रंट या बैक नेकलाइन को थोड़ा डीप कर देता है। तो ऐसे में तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा ब्लाउज खराब हो गया। आई नो, एक बार तो थोड़ा मूड ऑफ हो ही जाता है अगर इस तरह से कुछ फिटिंग इश्यूज हो जाते हैं ब्लाउज में या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं नेकलाइंस की। तो ऐसे में हम क्या करें? अगर टेलर ने आपकी ब्लाउज की फिटिंग अच्छी बनाई है और बाकी सब ब्लाउज में ठीक ठाक बना है, सिर्फ नेकलाइन की डेप्थ का इश्यू हुआ है, तो इन बचे हुए फैब्रिक पीसेस से इस मुश्किल का हल निकल सकता है। आप इन फैब्रिक पीसेस से कोई पैटर्न क्रिएट कर सकते हो नेकलाइन एरिया में। जैसे आपने कोई प्लीटेड पैटर्न सेट कर लिया या कोई कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लगा सकते हो नेकलाइन एरिया में, या फिर आप कोई एम्ब्रॉयडर्ड नेट फैब्रिक भी लगा सकते हो। तो एक स्टाइलिश पैटर्न भी क्रिएट हो जाता है और नेकलाइन की डेप्थ भी कम हो जाती है। और ओवरऑल हमें अगर एक यूनिक स्टाइल का ब्लाउज बनाना है तो इन डिफरेंट फैब्रिक पीसेस को सेट करके एक यूनिक स्टाइल का ब्लाउज डिजाइन क्रिएट किया जा सकता है। जैसे स्लीव्स में आपने कोई अलग फैब्रिक यूज कर लिया और कहीं पर पट्टी या पाइपिंग दे दी उसी फैब्रिक पीस से ब्लाउज में, या फिर ब्लाउज के साइड पैनल्स में अलग प्रिंट या पैटर्न का फैब्रिक पीस यूज कर लिया, या हाफ ब्लाउज किसी और प्रिंट का और हाफ ब्लाउज किसी और प्रिंट का बना दिया। तो इसी तरह से बचे हुए फैब्रिक पीसेस काम आ सकते हैं डिजाइनर स्टाइलिश ब्लाउजेस बनाने में। अब अगर आपको ब्लाउज का फ्रंट योक पोर्शन एक अलग फैब्रिक का रखना है या फ्रंट एंड बैक में एक पैनल स्टाइल की नेकलाइन क्रिएट करनी है तो इसमें भी ये छोटे बचे हुए फैब्रिक्स बहुत काम आ जाएंगे और आपका जो ब्लाउज का पैटर्न है वो भी बहुत यूनिक बन जाएगा। बस हमें ये देखना है कि ये जो बचे हुए फैब्रिक पीसेस हैं ये ब्लाउज के मेन फैब्रिक के साथ कैसे लग रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, और सारी के साथ भी ओवरऑल ब्लाउज का पैटर्न अच्छा लगना चाहिए। ओके, सो जब हम यहाँ पर ब्लाउजेस की बात कर रहे हैं तो मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन बहुत काम का है। अगर आपको बैक से ब्लाउज को थोड़ा डीप बनाना है, मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं, मैं उन ब्लाउजेस को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रही हूँ जो बिल्कुल बैकलेस होते हैं, लास्ट में एक स्ट्रिंग हमें टाई करनी होती है क्योंकि उनमें तो आगे हमें पैडिंग लगानी पड़ती है। पर मैं यहाँ पे उन ब्लाउजेस की बात कर रही हूँ जिसमें हमको पीछे से जो नेकलाइन है वो थोड़ी डीप रखनी है, ठीक ठाक डीप रखनी है और आगे हमें पैडिंग नहीं देनी है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि अगर हमने ब्रा पहनी तो ब्रा स्ट्रैप पीछे से तो विजिबल होगी, तो इसका क्या सोल्यूशन है आप मुझे कमेंट्स में बताना। मेरे पास इसका सोल्यूशन है और मैं जवाब उन्हें ही दूंगी जो मुझे कमेंट्स में आंसर करेंगे। अब अगर आपके पास बहुत सारे फैब्रिक पीसेस बचे हुए हैं तो आप उन सब पीसेस को कनेक्ट करके एक पैचवर्क स्टाइल का ब्लाउज बना सकते हो। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के मल्टी कलर्ड ब्लाउजेस और बहुत सारीज के साथ आप उन्हें पेयर भी कर सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव लुक आ जाएगा। नवरात्रि के टाइम पे इस तरह के मल्टी कलर्ड ब्लाउजेस आपके लहंगे के साथ बहुत सुंदर लगेंगे क्योंकि ज्यादातर जो नवरात्रि के टाइम पे लहंगे होते हैं तो उनमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। बस इन सब फैब्रिक पीसेस की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये सब एक दूसरे के साथ अच्छे लगे, मतलब जो कलर्स या प्रिंट्स थोड़े ऑड हैं बाकी सब फैब्रिक्स के कंपैरिजन में तो उन्हें आप यूज ना करें।
ओवरऑल सारे पीसेस के कलर्स एंड प्रिंट्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। और अगर आपको इस तरह के ब्लाउजेस को और भी अट्रैक्टिव और सुंदर बनाना है तो आप स्लीव्स में या फिर बैक में कोई बीड्स या मोती की लेस लगा सकते हो, या फिर आप टैसल वाली लेस लगा सकते हो, या आप बैक में जो डोरी बांधते हैं तो उस डोरी में आप बहुत सुंदर से टैसल्स लगा सकते हो। तो इन सब आइडियाज से आपके ये जो ब्लाउजेस हैं वो और भी सुंदर हो जाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक इसी तरह का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बचे हुए फैब्रिक पीसेस से बहुत सारे रीयूज आइडिया शेयर किए थे सब तरह के आउटफिट्स के लिए। लगभग 10 से 12 तरह तरह के इंटरेस्टिंग रीयूज आइडियाज दिए थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप बाद में जरूर देखना, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट, अगर आपको अपने ब्लाउजेस को एक डिजाइनर स्टाइलिश लुक देना है तो ये बचे हुए फैब्रिक्स बहुत काम आएंगे। अब कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज में रफल स्लीव्स बना सकते हो और नेकलाइन एरिया में भी प्लीट्स स्टाइल में फैब्रिक सेट कर सकते हो। बहुत ही स्टाइलिश प्रिटी ब्लाउज बन जाएगा। या आपको कॉन्ट्रास्ट में पफ स्लीव्स बनवानी है तो वो आइडिया भी बहुत अच्छा है और ट्रेंडी है, क्योंकि पफ स्लीव्स वाले ब्लाउज अभी ट्रेंड में बहुत चल रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक से पफ स्लीव्स बनाकर अपने पुराने ब्लाउज को एक न्यू लुक दिया था और एक ट्रेंडी स्टाइलिश लुक क्रिएट किया था अपनी एक पुरानी साड़ी का। तो वो वीडियो आप मिस नहीं करना, बाद में डू चेक इट आउट, लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर आप बेल शेप्ड स्लीव्स क्रिएट कर सकते हो या लेयर्ड स्लीव्स। इस तरह से स्टाइलिश कॉन्ट्रास्टिंग स्लीव्स बना सकते हो इन फैब्रिक पीसेस से। आई थिंक दिस इज अ रियली गुड रीयूज आइडिया। और हाँ, अगर आपको कॉन्ट्रास्टिंग कफ्स बनाने हैं अपनी ब्लाउज के स्लीव्स के लिए तो ये छोटे बचे हुए फैब्रिक्स काम आ सकते हैं। अच्छा, मुझे आप सब लोगों से एक बात पूछनी थी कि आपको क्या लगता है कि जिनके हेल्दी आर्म्स होते हैं या अपर बॉडी ब्रॉड होती है तो उन फीमेल्स को ये पफ स्लीव स्टाइल के ब्लाउजेस पहनने चाहिए कि नहीं? मुझे पता है कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स मुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं ऐसा कि आप कैसे भी हो तो आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, आपको हर तरह के आउटफिट्स पहनने चाहिए। और मैं भी ये बात मानती हूँ कि आप जैसे भी हैं तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए और हर तरह के आउटफिट्स एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। स्टिल देयर आर सम फीमेल्स हु डू केयर अबाउट देयर अपीयरेंस, एंड उनमें से मैं भी हूँ। आई ऑल्सो डू केयर अबाउट माई अपीयरेंस, कि मैं कुछ भी पहनूं तो मैं चाहती हूँ कि मैं अल्टीमेटली अच्छी लगूं। ऐसा नहीं है कि आप स्टाइल के लिए आप कुछ भी पहन लो और अल्टीमेटली आपका जो अपीयरेंस या लुक है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आप उनमें से हैं जो इस तरह से सोचती हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको ये पफ स्लीव्स पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर आप मानते हैं कि जो हेल्दी फीमेल्स हैं, अपर बॉडी जिनकी हेल्दी है, तो वो अगर ऐसी पफ स्लीव्स पहनना चाहती हैं तो वो किस तरह के फैब्रिक्स की पफ स्लीव्स बनवा सकती हैं? तो आप सोचिए इस बारे में एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स इसका आंसर। मैं जानना चाहती हूँ आप सबसे, आप सबकी क्या राय है। ओके, ये बचे हुए फैब्रिक पीसेस ब्लाउज में ट्रिमिंग्स एंड एम्बेलिशमेंट्स में बहुत काम आएंगे। जैसे अगर आपको ब्लाउज में कहीं पर फैब्रिक बटन्स देने हैं तो प्लेन मेटल बटन्स पे ये फैब्रिक चढ़ाकर और इस तरह के फैब्रिक बटन्स बनाए जा सकते हैं। या फिर आपको ब्लाउज में कहीं पर पोटली बटन्स देने हैं तो ये छोटे छोटे फैब्रिक पीसेस पोटली बटन्स बनाने में बहुत काम आते हैं। ब्लाउज में कई जगह पर अगर आपको पाइपिंग देनी है तो वहां पर भी ये छोटे फैब्रिक्स काम आ जाते हैं। और सबसे अच्छा और सुंदर यूज आइडिया है कि आप ब्लाउजेस के लटकन्स बना सकते हो। और ब्लाउज के बैक साइड में बहुत सारे फैब्रिक के लटकन्स काफी ट्रेंड में भी हैं और इससे ब्लाउज का लुक भी बहुत सुंदर लगता है। और अगर इन लटकन्स में आप मोती या गोटा जैसे एम्बेलिशमेंट्स लगा देते हो तो ये फैब्रिक के लटकन्स और भी सुंदर लगते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगा। मुझे आपके आंसर्स का वेट रहेगा, सो डू आंसर ऑल माई क्वेश्चंस एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट।